जी एडवांस्ड की परीक्षा 3 अक्टूबर को होगी। आईआईटी में दाखिले के लिए होने वाली जी एडवांस्ड की परीक्षा अब 3 अक्टूबर को होगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन आज 2 दिनों की यात्रा पर भारत पहुंचेंगे। 28 जुलाई को वो प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। इस दौरान कोरोना, द्विपक्षीय मसले और हिंद प्रशांत क्षेत्र समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा T20 मैच आज खेला जाएगा। तीनों मैचों की सीरीज में भारत 1-0 से आगे है। हिमाचल प्रदेश में इस साल 13 जून के बाद राज्य में 2 बड़े हादसे समेत कई घटनाओं में अब तक 187 लोगों की मौत हो चुकी है। पूरे राज्य में मानसून के दौरान 381 जानवरों की मौत हुई। मानसून की वजह से हुई इन घटनाओं की वजह से अब तक 401 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। एमपी के ग्वालियर में नहाने के दौरान सेल्फी लेने के चक्कर में 2 दोस्तों की जान चली गई। बताया गया कि सेल्फी लेने के लिए एक लड़का नदी में उतरा था, तभी वो तेज बहाव में बहने लगा, जिसे देखकर उसका दोस्त उसे बचाने के लिए नदी में कूद पड़ा, लेकिन दोनों पानी में डूब गए। बाद में कई घंटों की मशक्कत के बाद उनके शव नदी से निकाले गए। तेलंगाना के विकाराबाद पुलिस ने सिंचाई विभाग के पुरानी इमारत से बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री जब्त की है। इमारत में डेटोनेटर, जिलेटिन की छड़ें और भारी मात्रा में तार मिले हैं, जिसकी पुलिस अब जांच कर रही है। महाराष्ट्र के नासिक से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां आपसी विवाद में एक दुकानदार ने 2 भाइयों पर जानलेवा हमला कर दिया। इस वारदात के बाद आरोपी दुकानदार वहां से फरार हो गया। लेकिन इस घटना की तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गईं, जिनमें साफ दिखा कि वो दुकानदार अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर उससे थोड़ी दूर खड़े दोनों भाइयों की तरफ तेजी से दौड़ा और उसने दोनों पर ताबड़तोड़ हमला किया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, उसने लगातार उन पर कई वार कर दिए। उन लोगों ने भी हिम्मत नहीं हारी और वो उस पर हावी हो गए। कुछ ही देर में वहां भीड़ जुट गई, लेकिन बताया गया कि इस हमले में दोनों भाई जख्मी हो गए। बाद में पुलिस वहां पहुंची, जिसे सड़क पर खून के धब्बे और एक दुकान के सामने टूटे फूटे पत्थर इधर उधर बिखरे। दिल्ली में अगले महीने चिड़ियाघर खुल जाएगा। दिल्ली के चिड़ियाघर को 1 अगस्त से फिर खोल दिया जाएगा। इस बार चिड़ियाघर 2 शिफ्ट में खुलेगा। पहली शिफ्ट सुबह 9 से 12 बजे और दूसरी शिफ्ट दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग 31 जुलाई से शुरू हो जाएगी। हरियाणा के शिक्षा बोर्ड ने बिना परीक्षा के 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए। इसमें सभी यानी 100% छात्रों को पास कर दिया गया। कारगिल विजय दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही सीडीएस बिपिन रावत और लद्दाख के उपराज्यपाल आर.के. माथुर कारगिल वॉर मेमोरियल पहुंचे, जहां उन्होंने जांबाजों की शहादत को सलाम किया। पाकिस्तान के कराची में समंदर किनारे चीन का एक मालवाहक जहाज फंस गया, जिसके बाद उसे वहां से निकालने की कोशिश तेज कर दी गई। चीन से निकला यह जहाज पाकिस्तान होते हुए तुर्की जा रहा था। युवा पहलवान प्रिया मलिक का हरियाणा के जींद में उनके गांव पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। 16 साल की प्रिया मलिक ने हंगरी में हुई वर्ल्ड कैडेट चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। इस चैंपियनशिप में भारत को 5 गोल्ड समेत कुल 13 मेडल हासिल हुए, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी सभी को बधाई दी। मेरा गेम ओलंपिक में मेडल जीतना है। पश्चिम बंगाल की तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद ममता बनर्जी पहली बार दिल्ली पहुंची। ममता बनर्जी राजधानी में 5 दिन रहेंगी और इस दौरान वो प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात करेंगी। साथ ही कई विपक्षी दलों के नेताओं से भी उनके मिलने का कार्यक्रम है। ममता बनर्जी की कोशिश होगी कि वो एक संदेश दें दिल्ली में कि विपक्षी एकजुटता के लिए उनकी तरफ से 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले तमाम कवायद की जाएगी।